हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक एक छोटा सा मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा आज के लेक्चर में। और वो टॉपिक है अपना कि जो अपना हीरोन जो फॉर्मूला होता है उसका प्रूफ कैसे आया, वो आया कैसे एक्चुअल में। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की डिमांड पर जब आप लोग हमसे पूछते हो कि सर हमें ये टॉपिक पहले समझा दो, या फिर कोई एक स्पेशल आप एक टॉपिक समझना चाहते हो, किसी पॉइंट को समझना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी आप पूछ सकते हो। हम उसके शॉर्ट वीडियोस भी डाल दिया करेंगे। जैसे आज हम मेरे से किसी स्टूडेंट ने बोला कि हमें हीरोन जो फॉर्मूला होता है उसका प्रूफ समझाइए, तो मैं उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे कि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में आया कहाँ से और लिखा ऐसा क्यों जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से देखो। आपने कभी देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमेशा लिखते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लिखते हैं ऐसा। यही होता है अपने पास हीरोन्स फॉर्मूला। ये आया कहाँ से, इसको अपन लेकर आते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए, पी और सी, ठीक है, तो इसके अंदर साइड्स कैसे लिखूंगा। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, अब अगर इसकी हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है तो मैं एरिया निकाल लूंगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से। सिंपल। अगर मेरे को क्या दे रखा है, तीनों साइड दे रखा है, तो तीनों साइड से मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल लूंगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस सब का अंडर रूट। ठीक है, लेकिन ये आया कहां से ये हमको देखना है आज के लेक्चर में। देखो ध्यान से, अगर मैंने ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर तो समझते हो ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, और ये हमारे पास होगी हाइट ऑफ ट्राइंगल, इसको मैंने बोल दिया h। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर BC को किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगा, और मैंने माना कि ये इससे B से x डिस्टेंस पर और C से y डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y, और ये x प्लस y दोनों को ऐड कर दूं तो a के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो इसी को लिख लो, यहीं से अपन स्टार्ट कर देते हैं। मैं अगर लिखना चाहूं x प्लस वाई की वैल्यू, तो वो होगी a के बराबर। यहां से मेरे को एक चीज बताओ, यहां से इस ट्राइंगल में, इधर वाले में, इसको मैंने पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया D। तो ट्राइंगल ADB में यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो यहां से देखो, मैं लिखना चाहूं हाइट का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x स्क्वायर, लिखना चाहूं अगर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनस c का स्क्वायर। ठीक है, इधर वाले ट्राइंगल ADC में हाइट ये, बेस ये, तो हाइपोटेनस वो, तो कितना h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी। ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो h स्क्वायर यहीं से पुट करते हैं, h स्क्वायर प्लस y की वैल्यू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू b स्क्वायर। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से देखो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मेरे पास क्या था, c स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं c स्क्वायर लिख लूं, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ax की वैल्यू कितनी, b स्क्वायर। अब यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अगर मैं 2ax को उधर ले जाऊं और b को इधर ले आऊं, ठीक है, तो यहां से लिखना चाहूं तो 2ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। x की वैल्यू लिखना चाहूं तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2a। इसको ध्यान में रखना। देखो इक्वेशन कौन सी बनी अपने पास, एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में।
अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक और इक्वेशन है क्या, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमने निकाली, इसके अंदर पुट करनी है। अब देखो बाई इक्वेशन 2 and 4 मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मेरे को पता है अगर दोनों स्क्वायर हो और माइनस में हो तो मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स और सी प्लस एक्स लिख सकता हूं। इसको यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स मल्टीप्लाई सी प्लस एक्स लिखा। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a, एक ब्रैकेट ये, मल्टीप्लाई में इसके क्या है, c प्लस मल्टीप्लाई में देखो इसके क्या है, c प्लस सेम टू सेम यही वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। यहां तक आया समझ में, कैसे लिखा मैंने, नोट डाउन करो। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स सी प्लस एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या रखा, पहले ये रख दिया ये माइनस में और ये रख दिया प्लस में, ठीक है। तो यहां से इसको ओपन करो, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, इस ब्रैकेट को जब ओपन करके एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इन दोनों का 2a आ गया, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में क्या अपॉन में 2a, सी स्क्वायर नहीं 2ac प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो यहां से मैं इसको क्या बना सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपॉन में 2a तो पढ़ा ही है, प्लस में ये बी स्क्वायर है अलग, ये a और c में क्वाड्रेटिक मेरे को दिखाई दे रही है तो मैं इसको माइनस कॉमन लेके a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो इसको जब मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2ac माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर वापस बन जाएगा और बी स्क्वायर यहां पर पड़ा ही है। जब मैं इसको देखूंगा तो ये क्या बना, यहां से क्या बना, देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a बन गया। अब देखो मैं यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एक बार ये देखो दोनों स्क्वायर में है और माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख सकता हूं b माइनस, अगर माइनस में लिखूंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी, मल्टीप्लाई में प्लस में लिखूंगा तो b प्लस a माइनस सी अपॉन में 2a, इसके मल्टीप्लाई में है एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में, तो a प्लस सी माइनस b और a प्लस सी प्लस बी अपॉन में 2a। अब दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ही तो है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, यहां से देखो इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं, a माइनस का a प्लस का b प्लस का c, दूसरा ब्रैकेट क्या है a प्लस b माइनस का c, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे ब्रैकेट एक साथ आ जाएंगे तो a माइनस बी प्लस सी, ये कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में, अपॉन वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2a इंटू 2a कितना 4a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से एक मैं चीज लिखता हूं यहां पर, अगर मेरे पास, ये सिर्फ समझाने के लिए है, अगर मेरे पास s की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, तो ध्यान से देखना इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू एस, सॉरी 2 इंटू एस, एस तो पता है ना सेमी से सरकमफेरेंस होती है, सेमी पेरीमीटर, तो 2s की वैल्यू कितनी a प्लस बी प्लस सी, इस a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं लिख दूं अगर 2s मल्टीप्लाई में क्या देखो, यहां से इस बार क्या है माइनस का a है, यहां से माइनस का a लाने के लिए मैं क्या करूं, माइनस a प्लस a मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार माइनस a कर दूं एक बार प्लस a कर दूं। देखो इस इक्वेशन में अगर मेरे को माइनस a लाना है तो एक बार इधर माइनस a कर दिया एक बार प्लस a कर दिया,
ठीक है, ये शायद फ्रेम से बाहर जा रहा होगा। तो इस इक्वेशन में एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सिर्फ माइनस वाला लिखना है, तो ये प्लस वाले दोनों इधर आएंगे तो माइनस वाले हो जाएंगे। तो इसको 2s माइनस 2a इक्वल टू a, वो भी माइनस का, प्लस b प्लस c लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी है, 2s माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, माइनस का a प्लस b प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एस माइनस ए। और ऐसे ही आप अगर सारों की वैल्यू निकालोगे, इसकी और इसकी, तो इनकी जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, मल्टीप्लाई 2 ऑफ एस माइनस सी, इसकी जगह मल्टीप्लाई ऑफ 2 ऑफ एस माइनस बी। अपॉन में मेरे पास क्या पड़ा है, 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इस 2 और इस 2 से ये 4 कट गया, यहां पर क्या बचा, इसको मैं हटाता हूं। अब यहां पर क्या बचा वो देखना है, यहां पर क्या बचा, एच स्क्वायर के बराबर यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू 2 4 बच गया, 4 मल्टीप्लाई एस बच गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, 4 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अपॉन में कितना, अपॉन में ए स्क्वायर, इतना बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से अगर मैं क्या करूं, इसका अंडर रूट निकाल लूं, ये शायद फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन करो। अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को एक बार, या डायग्राम को नहीं हटाते, यहीं पर एडजस्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा कलाकार बनते हैं। तो यहां से देखो दोनों तरफ अंडर रूट करूंगा तो एच स्क्वायर की जगह एच आ जाएगा, इसका अंडर रूट करूंगा तो 4 की जगह आ जाएगा 2, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हाँ या ना। अपॉन में ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए एच इक्वल टू, या लिख सकता हूं, देखो a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1/2, 2 तो इधर आया, हाफ हो गया, h यहां पर पड़ा ही है, a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में कितना आ गया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब ध्यान से देखो ये क्या है, इधर वाली साइड क्या है, हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इधर वाली साइड क्या है अपना, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपना क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो वो हीरोन्स फॉर्मूला आया कहां से, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इक्वल में हमने प्रूव कर दिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना इसी पर बेस्ड था। ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।